जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा। दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 6 मार्च और 6 मार्च से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुने तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट विचार से। आज का इम्पॉर्टेंट विचार है, किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके लिए है, भारतीय सेना और किस देश के सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स 23 में हिस्सा लेगी? तो दोस्तों, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना फ्रीजेक्स 23 अभ्यास में हिस्सा लेंगी। आइए फ्रीजेक्स 23 के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना 7 से 8 मार्च को संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स 23 में भाग लेंगी। पहली बार दोनों देशों की सेनाएं एक कंपनी समूह वाली प्रत्येक टुकड़ी के साथ इस प्रारूप में शामिल हो रही हैं। अभ्यास का उद्देश्य दोनों बलों के बीच अंतर संचालन, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय सेना की इकाई और फ्रांस की 6वीं लाइट आर्म ब्रिगेड हिस्सा लेंगी। दोस्तों, फ्रांसीसी दल डिक्समुडे मिशन पर फ्रांसीसी मरीन रेजिमेंट का हिस्सा है। अभ्यास के लिए विषय जो है विवादित वातावरण में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान पर आधारित है। यह अभ्यास सामरिक स्तर पर भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। दोस्तों, फ्रांसीसी और भारतीय नौसेनाओं ने 16 से 20 जनवरी 2023 तक एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 में भाग लिया था। भारत और फ्रांस ने 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक जोधपुर में गरुड़ 7 अभ्यास में भी भाग लिया था। तो आप 2 चीज़ याद रख लीजिएगा कि 16 से 20 जनवरी 2023 को भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच अभ्यास वरुण 23 और फ्रांस और भारत का जो 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 को जोधपुर में गरुड़ अभ्यास 7 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम अहमदी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये क्या थे? तो एम अहमदी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह पूर्व न्यायाधीश थे। दोस्तों, आइए इनके बारे में जान लेते हैं कि एम अहमदी 1994 से 1997 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। उन्होंने अहमदाबाद में सिटी सिविल और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी अपना करियर शुरू किया था। वह भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने सबसे निचली रैंक से शुरुआत की और भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वह भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीशों में से एक हैं। वह विभिन्न महत्वपूर्ण आयोगों का हिस्सा थे। वह मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपराधिक, कराधान और केंद्र, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य किया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, महिला मुंबई लीग 4 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो महिला प्रीमियर लीग 4 मार्च 2023 को मुंबई में आयोजित की गई थी। थोड़ा सा महिला प्रीमियर लीग के बारे में देख लेते हैं। तो पहली बार महिला प्रीमियर लीग 9वीं मुंबई में शुरू हुई। बीसीसीआई ने मशहूर इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर WUPL का आयोजन किया। लीग के पहले संस्करण में कुल 5 टीमें भाग ले रही हैं। ये हैं मुंबई इंडियंस जिसे MI, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB, दिल्ली कैपिटल्स DC, यूपी वॉरियर्स UW और
गुजरात जायंट्स जीजी ने हिस्सा लिया है। टीम और उनके कप्तानों का विवरण देख लेते हैं। मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान होंगी हरमनप्रीत कौर, भारतीय टीम की कप्तान। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की स्मृति मांधाता, दिल्ली कैपिटल्स की मेंग लैनिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है। गुजरात मेट्स की बेथ मुनी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर। यूपी वॉरियर्स की एलिसा हीली ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर और बल्लेबाज। 26 मार्च 2023 को टूर्नामेंट का फाइनल मैच मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। जेरडन के संकीर्ण मुंह वाले मेढक को फिर से कहाँ देखा गया है? तो जेरडन के संकीर्ण मुंह वाले मेढक को पश्चिमी घाट में देखा गया है। दोस्तों आइए इसके बारे में देख लेते हैं। 89 वर्षों के बाद जेरडन के संकीर्ण मुंह वाले मेढक यूपेरोडोन मोन्टेनस को पश्चिमी घाट में देखा गया। पश्चिमी घाट किधर पड़ता है? तो आपका पश्चिमी घाट मुंबई, गोवा, कर्नाटक और केरल की तरफ पड़ता है। इस प्रजाति का आखिरी बार 1934 में अध्ययन किया गया था, जिसके बाद से इसे शायद ही कभी शोधकर्ताओं द्वारा देखा गया था। मेढक की इस प्रजाति के शरीर पर गहरे भूरे लाल रंग और सुनहरे धब्बों के साथ एक लाल थूथन चमकदार भूमि त्वचा होती है। ये राख, पुल या बारिश के पानी से भरे पेड़ों के छिद्रों में पाए जाते हैं। इस मेढक को एक पर्वतीय प्रजाति माना जाता है और यह मुख्य रूप से 800 से 1700 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये वायनाड के पास दक्षिण में पाल घाट और सेनकोट्टा से अगस्तामलाई पहाड़ियों तक पाए जाते हैं। जेरडन के संकीर्ण मुंह वाले मेढक को IUCN सूची में खतरे के करीब नियर थ्रेटेनेड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। टैडपोल स्वतंत्र रूप से तैरने वाले बाह्यपोषीय होते हैं, अर्थात वे अन्य प्रजातियों को खाते हैं। ये UPSC 2023 प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बन सकता है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। RBI ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी RBI ने अमेजन पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाया है? तो अभी अमेरिका ने ईरान पर तेल और पेट्रोकेमिकल्स से संबंधित नए प्रतिबंध लगाया है। अब बात हो रही है ईरान की। तो ईरान की राजधानी है तेहरान। यहाँ की मुद्रा को कहते हैं रियाल। संसद को मजलिस और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईस। बात कर लेते हैं इराक की। इराक की राजधानी आपकी क्या होगी? बगदाद। यहाँ की मुद्रा को इराकी दिनार कहते हैं और संसद है नेशनल असेंबली। राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ़ रशीद और प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अल कामधेमी। बात कर लीजिए इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम। यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल। संसद को क्या कहते हैं? द नेसेट। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसाका हरगोज और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। जापान की बात करते हैं तो जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ की मुद्रा एन। संसद को डायट कहते हैं और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अकिसोनो क्राउन प्रिंस के रूप में हैं और प्रधानमंत्री हैं फूमियो किसीदा। इन्हें भी आप याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन भारत के किस राज्य में $1 अरब निवेश करेगी? तो अभी आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन भारत में कर्नाटक में $1 अरब निवेश करेगी। आइए अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। कौन सी टीम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से में विश्व की नंबर 1 टीम बन गई है? तो भारत की टीम। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? यानी किया जा चुका था, तो ये है फिजी में। हाल ही में किस देश को सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये भारत। भारत के किस ड्रोन स्टार्टअप ने सौर आधारित ड्रोन
सूरज को लॉन्च किया है, तो ये गरुड़ एरो स्पेस ने। अब एक नज़र कर्नाटक पर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। एक नज़र गोवा को देख लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी, इसकी निर्माण 30 मई 1960 को किया गया था। यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधर पिल्लई और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। बात करते हैं केरल की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ के जो राज्यपाल हैं RN रवि और मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने योग्यता के पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा को कहते हैं ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और संसद को पार्लियामेंट। यहाँ के राष्ट्रपति हैं किंग चार्ल्स III और प्रधानमंत्री हैं एंटनी अल्बनीज़। अब बात कर लीजिए थोड़ी सी सऊदी अरब की। तो आइए, सऊदी अरब का जो राजधानी है रियाद, यहाँ की मुद्रा है रियाल। संसद को बोलते हैं मजलिस अल शुरा। राष्ट्रपति हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान। एक नज़र अर्जेंटीना के ऊपर। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। यहाँ की मुद्रा है अर्जेंटीनो पीसो। संसद को नेशनल कांग्रेस। राष्ट्रपति हैं एल्बर्टो फर्नांडीज। एक नज़र यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव, मुद्रा है यूक्रेनियन रिबनिया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री हैं डेनिस श्यामहाइली। अब अन्य फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो अन्य फैक्ट्स में है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह राज्य है हरियाणा। बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो यह ऑस्टिन बटलर ने जीता। यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता देश कौन है? तो यह भारत देश बना हुआ है। अब अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है? तो अभी भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। बात करते हैं भारत की। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा को रुपया, संसद पार्लियामेंट, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। बांग्लादेश को देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, संसद को जातीय संसद कहते हैं, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा है अफ़गानी, संसद को शोरा कहते हैं, राष्ट्रपति हैं हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंद और प्रधानमंत्री हैं मुल्ला हसन अखुंद। बात करते हैं भूटान। किस देश ने 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अलेन बालियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो अभी बेलारूस के 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। बात करते हैं बेलारूस की। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, यहाँ की मुद्रा है बेलांस्की रूबल और PM है रोमन गोलवेंचको। बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, यहाँ की मुद्रा है नॉर्वेजियन डॉलर और संसद को कहते हैं स्टार्टिंग, राष्ट्रपति हैं हैराल्ड वी और प्रधानमंत्री हैं जोनास गहर स्टोर। बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, यहाँ की मुद्रा डॉलर, यहाँ की संसद को कांग्रेस, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। बात कर लेते हैं ब्रिटेन की।
ब्रिटेन की राजधानी लंदन। यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। संसद को पार्लियामेंट। राष्ट्रपति हैं किंग चार्ल्स थर्ड या राजा भी कह सकते हैं इनको, और प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया। आइए अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बिडेन ने किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है। किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया। वह किस क्लासिक डांस से प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो कनक रेले मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ ली? तो ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर के रूप में शपथ ली है। अब कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका मूल अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार नहीं आता है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न था, मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार आपका बाद योग्य में आता है। अब आज के प्रश्न को देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? आपके ऑप्शन इक्वाडोर, अमेरिका, जापान, लेबनान। प्रश्न 2 है, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में बना है? ऑप्शन राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड, मुंबई। आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।